2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कई नए चेहरे हैं तो कई दिग्गजों पर एक बार फिर से दांव लगाया गया है। इस बार बीजेपी का नारा 400 पार का है। ऐसे में अगर किसी को टिकट दिया गया है तो जाहिर तौर पर संगठन और पार्टी को ये यकीन होगा कि ये जिताऊ कैंडिडेट है। ऐसा ही एक नाम शिवराज सिंह चौहान का है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार विदिशा सीट से चुनावी मैदान में है। विदिशा सीट बीजेपी के लिए बहुत खास है। विदिशा सीट से बीजेपी का पुराना नाता रहा है, बीजेपी का गढ़ कही जाती है, परंपरागत सीट है और जब से ये सीट अस्तित्व में आई है तब से यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 2 बार जीत मिली है। यहां आपको यह भी बता दें कि जब बीजेपी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी तब भी इस सीट ने बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम किया था। और इस सीट से शिवराज सिंह चौहान का क्या कनेक्शन पहले का रहा है, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कनेक्शन है, सुषमा स्वराज का क्या कनेक्शन है, यही कनेक्शन मैं आपको वीडियो के जरिए समझाती हूँ। देखिए, साल 1991 में जब आम चुनाव हुए तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ और विदिशा 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर उनकी जीत हुई। इसके बाद उन्होंने विदिशा की सीट से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने यहां जीत दर्ज की और तब उनका इस सीट से जो नाता जुड़ा वो तब तक कायम रहा जब तक कि वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन गए। तब तक वो विदिशा सीट का ही प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके बाद साल 2009 में बीजेपी ने यहां से अपनी दिग्गज नेता सुषमा स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा। सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से सीट पर जीत दर्ज की और उसके बाद 2014 में, अब ये जो जीत थी वो इसलिए भी खास थी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जीत मिली थी सुषमा स्वराज को वो क्यों खास थी, क्योंकि तब देश में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इस सीट ने, बीजेपी के अंदर इस जीत ने जोश भरने का काम किया और सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी। फिर 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी तब भी इस सीट से सुषमा स्वराज को उतारा गया और यहां उन्होंने तब 4 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार ये जिम्मेदारी सीट को बचाए रखने की, गढ़ को बचाए रखने की, ये सौंपी गई है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर और शिवराज सिंह चौहान ये दावा भी कर रहे हैं कि वो न सिर्फ ये सीट जीतेंगे बल्कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है उसे भी सफल बनाएंगे।